हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू मैंने बनाया था सार्थक अच्छे हैं स्वस्थ हो। तो ये जो ब्लॉग है ये हमारा थोड़ा सा लेट मिलेगा आप लोगों को, और क्या बोलते हैं, और ये 2 दिन का रहेगा। ये जो ब्लॉग है ये है नौमी के दिन, जिस दिन मैंने कन्या खिलाई थी और व्रत खोला था अपना, ये उस दिन का है। फिर नेक्स्ट डे क्या था, 10वीं के बाद सार्थक का फिर बर्थडे था एक दिन छोड़ के। तो सारी तैयारियों में लगे हुए थे और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ शूट कर सकूं, कुछ ऐसा ब्लॉग बना सकूं। तो यहाँ मैं कन्या वगैरह खिलाने में बिज़ी थी और भगवान कृपा से अच्छे से कन्याएं मिल गई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कन्या खिलाने के लिए मिल नहीं पाती हैं, ढूंढना पड़ता है उनको। खैर यहाँ सब लोग टाइम से आ गए थे और सुबह बहुत ही जल्दी मैंने इन लोगों को रवाना भी कर दिया था, खिला पिला के अच्छे से विदा कर दिया था और खुशी खुशी सारी कन्याएं चली गई थी। फिर उसके बाद मैं गई थी मंदिर से होके आई मैं। फिर मुझे भी व्रत खोला था। मेरा हर बार का ऐसा ही होता है कि मैं अष्टमी को फास्ट रखती हूँ, तो नौमी को कन्या खिला के मैं फास्ट खोल देती हूँ उसी प्रसाद से। तो बस टाटा का भी आंटी की टाटी है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और टाटा का देखो मेरी ने बोने का चौंचन आंटी मैं जा रही हूँ टाटा भी को प्यार करने। मैं हो गई तो फिर क्या हुआ, बोलने से कौन पतला होता है, कैसी बात करती है। देखो कुछ खाए नहीं, हाँ तो ये बोलो ब्लॉग बना रही है, वो डिस्टर्ब कर दिया। आप बनाओ। हाँ, अब वैष्णवी ने क्या बोला, वैष्णवी ने जो भी बोला आप लोगों को पसंद आया क्या? बाय बाय। फिर ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। यहाँ पे मैं सार्थक को बुला रही थी, नीचे जा रहा था और आज था सार्थक के लिए बहुत बड़ा दिन, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन था। आज ही के दिन मेरा बच्चा मुझे मिला था और सार्थक का बर्थडे था। तो सारी तैयारियां होने के बाद पंडित जी आ गए थे और क्या है ना कि गाइस मैं सार्थक के बर्थडे पे सार्थक के बर्थडे पे मैं हर बार एक हवन कराती हूँ, पूजा कराती हूँ, जो भी होता है अपने बच्चे के लिए, और जितना हो सकता है जो होता है उतना मैं और भी जो गरीब बच्चों के लिए होता है वो मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद घर पे सेलिब्रेट करते हैं, बट इतना ज़्यादा फिर वो नहीं रखते हैं, बस अपना फैमिली मेम्बर जो होते हैं और केक कट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सुबह का टाइम था और हम लोग सारी तैयारी करने के बाद बैठे हुए थे यहाँ। इतना काम हो गया था ब्लॉगिंग करने का, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मतलब जब घर में कोई काम होता है ना, तो बर्तन तो वैसे जाने पता नहीं कहाँ गायब ही हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सच बता रही हूँ मैं, इतने बर्तन होने के बाद भी ना बर्तनों की कमी पड़ रही थी और समझ नहीं आ रहा था बर्तन हैं कहाँ। कि भाई चलो ठीक है, सिंक में रखे हैं तो उनको धुल लिया जाए, तो उनको यूज़ कर लिया जाए। बर्तन वाला तो पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, घर में कोई काम होता है तो ऐसा ही होता है, समझ नहीं आता कि बर्तन कहाँ चले गए, बर्तन शायद छुट्टी पे चले जाते होंगे। तो बस वही था, यहाँ पे कभी कुछ ज़रूरत पड़ रही थी, कभी कुछ ज़रूरत पड़ रही थी और सारा कुछ हैंडल करना मुझे ही था। तो बस वही सब था, इतना बिज़ी हो गई थी कि मेरे को ये भी होश नहीं रह रहा था बीच बीच में कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। और ऐसा कोई एक्स्ट्रा एक बंदा था नहीं फ्री कि वो कर सके, मेरे आगे पीछे घूम सके। तो बस जितना हो सक रहा था, जितना कर पा रही थी मैं वो कर रही थी। और बस मुझे फटाफट यहाँ पे बर्तन धुल के फिर उसके बाद क्या था कि पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद फिर हम लोगों को था पंडित जी को खाना खिलाना था, कन्याओं को खाना खिलाना था। तो कन्या जो थी वो तो स्कूल चली गई थी। फिर उसके बाद क्या था कि जो कन्या का होता है ना वो निकाल के रख दिया गया था। और उस टाइम पे जो था, मतलब जैसे वैष्णवी थी तो वैष्णवी को खिला दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। फिर यहाँ हम गए थे सार्थक को लेके, जहाँ बाल आश्रम में, वहाँ सार्थक को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम बच्चों से जल्दी ही आ गए थे, जल्दी ही क्या फिर भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि उनको
खाना बना के खिलाना था। खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले थे, तो आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का टाइम ऐसे हो गया था। हम लोग लेट हो गए थे केक करने के लिए, और घर पर हमारे जो भाई साहब थे वो नाराज़ भी हो गए थे कि इतना लेट हो गया है। तो बस यहाँ पे सार्थक की जो बुआ आई हुई थी वो केक तैयारी कर रही है, फिर उसके बाद खाना वाना भी होना था हम लोगों का। तो बस सार्थक का भी मुंह बन गया था उसका, मतलब क्या है ना कि उसका सोने का भी टाइम हो रहा था, और दिन में ये सोता नहीं है, तो बस ये है कि रात में फिर वो किसी भी टाइम सो सकता है, ऐसा हो जाता है। मेरे को भी ये टेंशन थी जब मैं वहाँ से आ रही थी, तो मुझे ये लग रहा था रास्ते में कि कहीं ये गाड़ी में सो ना जाए, क्योंकि अगर ये सो जाएगा तो फिर केक कौन कट करेगा, ऐसा था। तो यहाँ पे इसका वैसे ही मुंह बना हुआ था, यूँ समझ लो कि इसको शायद कि नींद आ रही थी, इसलिए इतना ज़्यादा खुश नहीं था। वैसे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने बर्थडे को लेके, और जो खुशी थी वो अब शायद है कि इसके चेहरे भी इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है, अभी दिखेगी आगे। इसको थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी, और जिस तरीके से इसने बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे सरप्राइज़ चाहिए, तो कोशिश की पूरी, और जितना हो सका उतना किया। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चे को हर वो खुशी दूँ जो वो चाहता है, और या फिर जो मैं नहीं कर सकी वो मैं अपने बच्चे के लिए करूं, या जो मैंने मिस किया है वो मेरा बच्चा कभी मिस ना करे वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। हर माँ बाप करते हैं, कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर वैष्णवी को ये केक खिला रहा है, और इतने अच्छे से इसने अपने फेस पे केक लगवाया है गाइस, क्या ही बताऊँ, जरा भी चू नहीं किया, इतने प्यार से लगवाया। और यही अगर किसी और दिन लगाती ना, अगर करती ना, तो शायद ही कि इन लोगों में महाभारत हो जाती, इतना झगड़ा हो जाता है इन लोगों में, बहुत झगड़ा होता है, जरा भी लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, मारपीट होने लगती है। सो और ये है सारे के बड़े पापा, तो बड़े पापा इनके लिए गिफ्ट लाए हैं, बहुत ही प्यारा सा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट वीडियो जो मैंने इनका बना के डाला है सार्थक का। तो वो जो गिफ्ट है वो इनके बड़े पापा ने ही दिलाया है, और जिससे कि सार्थक बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। बहुत उसका बहुत टाइम पहले से ही था कि मुझे ये चाहिए। मामा दिया मैच कर रहे हैं, और ये ड्रेस वैष्णवी ने ही गिफ्ट करी है सार्थक को। सो ये रहा सार्थक का बर्थडे गिफ्ट, जो कि उनके बड़े पापा ने दिलाया है, और उनकी बुआ जी ने दिलाई है उनको एक कार, जो कि अभी रखी हुई है, उनको वो कम ही देती हूँ मैं।